चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का शॉर्टकट मेथड। मैं आपको शॉर्टकट मेथड से सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और मुश्किल से आप 10 सेकंड में इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड का मैजिक क्या है और आप मेरे साथ अगले 8-10 मिनट तक बने रहिए और शॉर्टकट मेथड सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इन शॉर्टकट मेथड से 3 नंबर्स का यूज करेंगे, 1, 2, 3। इन तीनों नंबर से हम सारे शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत लेंथी है, लेकिन हम इन्हें करेंगे शॉर्टकट मेथड से। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन है, आप जरा देखिए। जो 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आप इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को करिए शॉर्टकट मेथड से। और मैजिक नंबर ये हमारे पास है 1, 2, 3। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस एक सीक्वेंस चल रही है, एक सीरीज चल रही है, इसका एन टर्म का सम निकालना। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसका भी एन टर्म का सम निकालना है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है A1 A2 A3 R इसमें है, HP में है, तो हमें इनका क्या निकालना, सम निकालना। इनमें से ऑप्शन ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन भी इस तरीके का ये कि A1 A2 A3 AN AP में है, तो हमें भी इनका क्या निकालना, सम निकालना है। तो मैं इन आपको शॉर्टकट मेथड समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कस अगर करते हैं, अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए हमारे जो मैजिक नंबर, पहला क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस करेंगे, हमारे जो मैजिक नंबर होने वाले हैं वो होने वाला 1, 2 और 3। इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमारे पास एक सीरीज चल रही है 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन एन टर्म तक, और हमें इसका सम निकालना है। तो ये सीरीज का क्या है, पहली टर्म है, और ये सीरीज की कौन सी है, दूसरी टर्म है। ये सीरीज की कौन सी है, तीसरी टर्म है। ब्रैकेट लगा के दे भी सकता है, नहीं भी लगा के दे सकता, हमने अपने आप लगा ली। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए हम 2, 3 कितने ले लेते हैं, सीरीज के 2 टर्म ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो इन 2 टर्म का सम निकाल लेंगे। हमने क्या काम करा, n = 2 ले लिया। n = 2 का मतलब है हमने सीरीज की 2 टर्म ली है। तो इन 2 टर्म का क्या निकालिए आप, सम निकालिए। तो इन 2 टर्म का सम हमारे पास आने वाला 1 + 1 + 2 कितना होने वाला, 2 और 1 3, हमारे पास आने वाला 4। इन 2 टर्म का सम कितना आया, 4 आया। अब हम n = 2 इन ऑप्शन में रख के देखेंगे, और जिस ऑप्शन से हमें 4 मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो अगर हम पहला पार्ट लेते हैं तो पहला पार्ट में n बराबर कितना रखते हैं, हम 2 रखते हैं। तो कितना हुआ, 4 + 6 कितना आया आपके पास, 6 आया। ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर बी ऑप्शन में रखते हैं n बराबर कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो कितना आएगा, 2 × 3 और 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4 -1 कितना आया, 3/6। 3 × 2 = 6 कितना आया, 3 आया। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे अगर, तो n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 और 2 × 2 = 4 + 6, 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 14। ये भी हमारा ऑप्शन सी नहीं है। अगर हम डी की बात करें और n बराबर रखेंगे 2, तो 2 × 3 और n बराबर 2, 2 × 4/6, 3 × 2 = 6 कितना आया, 4। दिस इज हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है। और ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक होने वाला है, ऑप्शन हमारे पास डी ठीक होने वाला है। एग्जाम में आप ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और हो सकता है आप डायरेक्टली सही ऑप्शन पर पहुंच जाएं, लेकिन ऑप्शन आप एक एक करके ही चेक करें तो अच्छा है, वरना जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसलिए हम सबको एक एक करके चेक करा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम डिस्कस करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कितना, देखिए 2 टर्म ले लेते हैं। 2 टर्म यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, एक टर्म ये और एक टर्म ये। 2 टर्म का यूज कर लेते हैं, n = 2 ले लेते हैं और 2 टर्म का यूज करेंगे तो कितना, ये इसका सोल्यूशन करेंगे इतने का, तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2 और +6 कितना आ जाएगा, 3 + 1/6 मतलब 4/6 मतलब 2/3। हमारे पास जो सम आया है 2 टर्म का वो आया है 2/3। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे और ऑप्शन से देखेंगे किसका सम, कौन सी टर्म का सम 2/3 आ रहा है। पहले वाली में n = 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 कितना आएगा, 1/6 आएगा। दिस इज नॉट आंसर। फिर हम दूसरी वाली टर्म में कितना रखेंगे, n = 2 रखेंगे और 2/3। n बराबर कितना रखा आपने, 2 रखा, n = 2 रखा, 2 और 1 3। और दिस इज आंसर 2/3 और 2/3। इसका मतलब ऑप्शन कितना आपके पास, ऑप्शन इसका बी ठीक हो गया।
लेकिन हम फिर भी सी ऑप्शन भी चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दो ऑप्शन एक से हो। तो n बराबर कितना रखा हमने, 2 रखा 4 और कितना रखा 3, दिस इज नॉट आंसर। और अगर हम डी पार्ट में चेक करेंगे तो देखिए डी पार्ट में भी देखिए 2/n बराबर 2, 2 और 1 3, तो n बराबर 2 और 3 कितना आया 1/3, दिस इज नॉट ए रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आप तक मेरा वीडियो आप यहाँ तक वॉच कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक भी लाता रहता हूँ और लॉन्ग मेथड भी लाता रहता हूँ। लॉन्ग मेथड के कंसेप्ट मैंने पहले बना के डाल रखे हैं और भी बहुत चैप्टर के बना के डाल रहा हूँ, और शॉर्ट मेथड भी डालता रहता हूँ। जो आपको अच्छा लगे आप वो वॉच करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2, एक है 3, एक है 4। एक में सीरीज चल रही है एपी में और ऑप्शन चेक करना कौन सा सही है। एक सीरीज चल रही है एचपी में, ऑप्शन चेक करना कौन सा सही है। तो हम पहले एपी वाला कर लेते हैं, उसके बाद एचपी वाला कर लेते हैं और इस साइड को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, A1 A2 A3 AN आर इन एपी, ये एपी में है। तो और 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4 एंड सो ऑन 1/AN माइनस 1 AN का सम कितना आने वाला, दिस एंड दिस। तो हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी लेंथी है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर डिस्कस करेंगे तो हमारे पास मैजिक नंबर जो हमारे पास हैं, जो हम मान रहे हैं, वो हम कितने मान रहे हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब हम दो टर्म का यूज करेंगे, ये वाली दो टर्म ले लेते हैं, इन दो टर्म का यूज करेंगे। तो A1 बराबर कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, A2 बराबर कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और A3 बराबर कितना मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब हम इसका अगर इन दो टर्म का सम निकालते हैं A1/A2 प्लस 1/A2 और A3 का, तो हमारे पास A1 कितना आया 1, A2 कितना आया 2, 1/2 आया, A2 कितना आया 2 और A3 आया कितना 3, 6 आया। तो कितना आया आपके पास 3 + 1/6 मतलब 2/3। इन दो टर्म का जो सम आया हमारे पास 2/3 आया। ओके, अब हम देखेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन अगर ले लेते हैं, देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं तो A1 कितना है, A1 और AN कितना है अपॉन n-1 को चेक करते हैं तो कितना आने वाला है। देखिए n की वैल्यू आप यहाँ पर 3 ले लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि n कितना लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने लिए 3 लिए। तो अगर हम कितना A1 कितना आया, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A1 n की जगह यहाँ पे, चलिए मैं n ही लिख देता हूँ। A1 कितना है आपके पास 1 है, और A3 की जगह AN की जगह आपने A3 लिखा है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा। अब देखिए A3 कितना आपके पास 3, तो 3 बन जाए 3 और अपॉन 2, 3/2 आया। ये वाला तो ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो n बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे, 3 - 1, और A1 कितना है हमारे पास 1 है, और n बराबर जब 3 लेंगे तो ये बनेगा आपके पास A3, और A3 कितना आपके पास 3 है, तो हमारे पास आया 2/4, इट्स मीन 1/2, और ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर अगले पार्ट पे बात करें n-1 पर, तो n-1/A1 AN है, तो n की वैल्यू अगर हम 3 लेट कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 ले रखी है आपने, तो 3 - 1 2 हो गया, और A1 AN आया। A1 कितना है आपके पास 1 है, और AN कितना है A3 है, और A3 कितना है 3 है, तो हमारे पास देखिए 2/3 आया। ये ऑप्शन हमारे पास सी है, और दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास यहाँ से भी आंसर 2/3 मिला है और यहाँ से भी आंसर 2/3 मिला। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट है। अगर आप डी ऑप्शन को चेक भी करेंगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 है, n-1 का मतलब हो गया हमारे पास 3 हो गया, और 3 - 1 हमारे पास 2 बना, और A1 + AN का मतलब A1 की वैल्यू है 1, और AN का मतलब A3 की वैल्यू है 3, तो 2y कितना आया 4 आया, 1/2 आया। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। इसका मतलब हम ऑप्शन सी पर पहुंचे हैं, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आंसर कितना आया 2/3 आया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब इसके बाद, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि A1 A2 A3 जो एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में है, HP की फॉर्म में है, और हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो HP की फॉर्म में है और AP की फॉर्म में। इसी क्वेश्चन में हमने क्या माने थे, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए एपी की फॉर्म में मैंने थे मैजिकल नंबर A1 A2 A3 1 2 3 माने थे, लेकिन मैंने एपी की फॉर्म में माने थे। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को मैं एचपी में करूंगा तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा 1/2 और तीसरा होगा 1/3। ये एचपी की फॉर्म में हो जाएंगे। क्वेश्चन तो वही है, एपी में मैंने 1 2 3 माने थे, तो एचपी में मुझे 1 1/2 1/3 मानने चाहिए। ये आपके पास A1 आया और ये आपके पास A2 आया, ये आपके पास A3 आया। ठीक है, अब हम दो टर्म ले लेते हैं कोई शुरू की, ये दो टर्म ले लेते हैं। देखिए A1 A2 प्लस A2 A3 और A3 कितना आया हमारे पास 1/2 प्लस 1/6। इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 1/6, ये आ जाएगा 2/3। कितना आने वाला है 2/3। अब देखते हैं कि 2/3 हमें कौन से ऑप्शन से मिलने वाला। ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है A1 AN, पहला ऑप्शन है A1 और AN। N को आप यहाँ पर 3 कंसीडर करेंगे, N को यहाँ पर भी कितना कंसीडर करेंगे 3 कंसीडर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है A1 AN। A1 कितना आपके पास 1 है और N को आपने 3 कंसीडर कर रखा, तो A3 बना और A3 कितना है 1/3 है, तो ये आया आपके पास 1/3। दिस इज नॉट आंसर। इसके बाद है N A1 AN। N को आपने 3 कंसीडर करा है और A1 कितना है 1 है और N को 3 कंसीडर करा था, इसलिए A3 हुआ, A3 हुआ तो 3 हुआ, ये भी 1 आया, ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद अगले C पार्ट पे चलते हैं। N - 1, N - 1 का मतलब N को आपने 3 कंसीडर करा है, तो 3 - 1 2 हुआ और A1 कितना है आपके पास 1 है और N को 3 कंसीडर करा है, इसलिए A3 बना और A3 की वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब आया 2/3 और 2/3 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले भी हमारा सम 2/3 आया था, इसलिए इसका आंसर कितना बना आपके पास 2/3 बना। और अगला पार्ट है नॉन ऑफ दी, वैसे चेक करने की कोई जरूरत आपको है भी नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मेथड भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक विद लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों लाते रहता हूँ, विद कंसेप्ट के साथ भी लाता हूँ। तो चलिए आज इतने रह देते हैं, फिर नई शॉर्ट ट्रिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, ताकि लाइफ में अच्छी सी लाइफ जी सकें। तब तक के लिए नमस्कार।